इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन दी फॉलोइंग। तो इनके बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर आपको पुट करना है। कैसे पुट करोगे जरा देखो, कौन सा नंबर लूं बताओ। मैं एक पहले करके दिखा देता हूं सिंपल सा, ठीक है, फिर एक दो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले ले लेंगे। जैसे कि पहले 2 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 एंड 3 मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर एक रैशनल नंबर पूछा है तो दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज 5/। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बीच में इरेशनल नंबर भाई 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इरेशनल। तो एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज, अब देखो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ऐसे लिख दो 2.030792241 डैश डैश डैश, एक तो ये लिख दो भाई ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है और किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। या फिर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप √2 भी लिख सकते हो, क्योंकि √2 की सॉरी √5 या √7 लिख सकते हो। देखो √2 की √4 जो है वो 2 होता है, तो 5 क्या होगा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। समझ में आ रही बात या नहीं। तो उसके बीच की वैल्यू आपको ये पुट कर सकते हो या फिर ऐसे डेसिमल में लिख दो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। क्लियर हो गई बात या नहीं। अब आगे देखते हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा नंबर लूं, ये वाला है, रूट वाला करा दूं एक है। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर है, जरा ध्यान दीजिएगा। 6th वाला पार्ट √2 जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, और √3 की वैल्यू भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, √2 और √3 की वैल्यू को आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, ठीक है। कैसे करोगे एक बार फिर से बता देता हूं। 2 लिखा आपने और देखो यहां पर 1 और यहां पर 1, तो 1 आ जाएगा, सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहां पर डेसिमल पुट करोगे, आपको पता है, सॉरी डेसिमल यहां पर नहीं, यहां पर डेसिमल पुट करते ही आपको क्या करना है, 2 जीरोस लगा लेने, ठीक है। फिर जो नंबर यहां पर पुट करोगे वही सेम नंबर यहां पर। आई होप कि आप लोगों ने ये सीखा हुआ है, सबको बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया था ये। अब जो नंबर यहां पर पुट करोगे वही सेम नंबर यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो 24 फोर्जा पुट कर सकते हैं, 24 फोर्जा ज्यादा हो जाएगा क्या, 4 फोर्जा 16, 96 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि एक डेसिमल लगाया हुआ है तो 2 जीरोस आप फिर से नोट डाउन कर सकते हो। फिर क्या होता है, 24 में 4 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 28। समझ में आ गई बात या नहीं। अब एक नंबर यहां पर पुट करना है, वही सेम नंबर यहां पर होना चाहिए, तो 1 पुट कर सकते हो, और 2 भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि 2 पुट करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1 पुट करो। 1 पुट करते ही 1 2 8 1 आ जाएगा, सॉल्व करोगे 9, यहां पर कितना आ जाएगा 1, यहां पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है तो 2 जीरोस आप फ्री में नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा इसमें ये ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 282। अब जो नंबर यहां पर पुट करोगे वही सेम नंबर ऊपर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 1 पुट करोगे तो 2000 आ रहा है, हमें 11000 तक जाना है, तो मैं यहां पर कितना 3 पुट कर सकता हूं, आई गेस 3 4 कर सकते हो, तो 4 पुट कर सकते हो, तो बस बहुत हो गया। हमें क्या करना है, 1.414 डैश 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 ये ले लेना है, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा,
अगर मैं 1.5 ले लूं, अ रैशनल नंबर बिटवीन √3, √2 एंड √3। देखो अगर मैं 1.5 ले लूं, क्या ले लूं? 1.5। तो देखो 1.5 क्या है? इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? डेसिमल को हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा? 10। इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 जा एंड 5 2 जा, तो 3/2 इज अ नंबर विच इज अ रैशनल नंबर एंड लाइज बिटवीन √2 एंड √3। समझ में आ रही बात या नहीं? तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बीच की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी एक नंबर ले लो, 1.5 1.6, जो कि इन दोनों नंबरों के बीच में हो। समझ में आ रही बात या नहीं? अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में भाई? बिटवीन √2 एंड √3। भाई हमें ऐसा नंबर लेना है जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिख सकता हूं 1.52307 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है छोटा है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस तरीके से बेटा ये हो गया एक रैशनल और ये हो गया एक इर्रेशनल नंबर। टाइम कितना हो गया? हाँ तो पहले नोट कर लो। अब इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।